कन्नू के पापा के पैर में चोट लग गई है, तो आजकल मेरी साथ में ये आ रही है। ये मुझे पता नहीं था आ रही घूमने के लिए, लेकिन कल ये घर पे गई थी ना, तो जब इन्होंने बताया कि मैं तो 5-5:30 बजे घूमने के लिए जाती हूँ, तो मैंने कहा मेरा तो 2 दिन से छूट रहा घूमना, मैं आपके साथ ही जाया करूँगी। तो कहने लगी ठीक है, कॉल कर दिया और फिर मैं बाहर ही मिलूँगी घर से। तो ये घर के बाहर ही आ गई थी और मैं भी वहाँ पर रोड पे मिल गई थी ना, तो फिर हम दोनों घूमने के लिए चल दिए। सुबह सुबह आके घूम के बहुत अच्छा लगा और इनका रूटीन तो पहले से ही है, जब से हमारी शादी भी नहीं हुई थी, जब से ये इस तरह घूमती है। लगे सुबह घूम के अच्छा लगे। हाँ। फिर सारा दिन फ्री रहो। हाँ मतलब वो रहा इस तरह एनर्जी सी रहा शरीर में। नहीं और सुबह मॉर्निंग में घूमने जाओ तो ऐसा लगता है ना हमने कुछ करा ही नहीं। बल्कि यहाँ पे तो पक्का रोड है, दिल्ली में तो घास मिले थी ना घूमने के लिए। उसमें तो है ना बिना चप्पल के घूमने में अच्छा लगे। सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा है, जैसे घूम रहे हैं ना, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और मैं आपको बता दूं, देखो आसमान का भी नीला नीला रंग हो रहा, बादल सा हो रहा ना। हाँ रोड पे कोई नहीं है और हमें फिर भी हाथ लगा के आना उस पुल पे। और कन्नू बाबा होते ना, उन्हें दर्शन भी कराते, उन्हें उनके स्कूल चला गया पीछे, हम हो गया आगे इधर। ये कह रही कि उस पुल का तो हाथ लगा के आना। मैं और वे तो मजाक करते हुए चले जा, हमें रास्ते का पता नहीं चलता, फिर हम कितनी दूर तक निकल गए। बात करते रहे तो पता नहीं चलता, अगर अकेला आदमी हो तो उसे पता लगे कि हाँ भाई बहुत दूर आ लिया। मेरा वो है, मैं अपने राधे नाम जप करके चल जाऊँ। अच्छा राधे नाम जप। अच्छा मुझे महसूस करता, मुझे तो किरदार भी अच्छा लगता है। हाँ और साथ में भी। हाँ। नहीं अभी मैं नई सी हूँ ना, मैं अकेला अच्छा नहीं लगता। हाँ मुझे शर्म सी लगे थोड़ी सी। हाँ बेचारी जंगलों के बिना वीरान हो जाना। फिर ये देखो नील गाय। 3 6 और 1 7 बच्चा भी है इनका। आराम से जा रही, बहुत ही आराम से, धीरे से आराम काफी दूरी पे है इसलिए दिखा नहीं पा रही कि, लेकिन फिर भी दूल्हा दूल्हा फोटो आ रहा। 6 है शायद। 3 इधर है और 3 पीछे है, बच्चा भी है। चलो नील गाय के भी दर्शन करा दिया आज हमारे सब्सक्राइबर्स को। जंगली पौधे पे के जंगली फूल, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये हर जगह खड़े हैं। अब घर वापसी। हाँ। हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं। हाँ सास बोल के बात करते करते। तो हवा बहुत बढ़िया चल रही है आगे में। हाँ सुबह हमने BSc सैली के साथ करी, तो सैली के साथ सुबह हमकी वो BSc पॉलिटेक्निक पूरी हो गई थी ना। तो फिर हमने जब तो सैली के साथ वो कर लिया। हाँ वो तो बात है। BSc में वहाँ इंडो कैंपस। फिर हमें सैली को बल्कि इंटरव्यू में कहते, अरे जब भैया सारा ही मगर बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। वो है सरदार ने जब मैं भी देखी थी एक ही बात। तो भाई आज कन्नू ने सुबह सुबह सब कुछ खाने से बने कर दिया, ना जूस पीता है, ना दूध पीता है, ना रोटी खाता है। अपने लिए ये कटवाया, इसमें जादू दिखा रहा माँ को करके। ये देखो ये ऐसा जादू है इसका। ये क्या हो गया, अब ये एक एक बाइट करके इसमें से निकाल लेगा। ये जादू है इसका। और जूस भी बनवाया मैंगो का। बच्चों को सुबह सुबह किसी को भूख लगती नहीं, मम्मी हमें भी लगती। हाँ और कन्नू की गाड़ी की आवाज़ आ गई है, हॉर्न दे दिया है गाड़ी ने, अब कन्नू चलेगा। और उधर मैडम जी देखिए, सुबह सुबह मैडम गोले को बैठा के साइकिलिंग करा रही है, सैर करा रही है। और थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी आ रही है पानी का। बस आजा बुरे आजा, हमारे मोहल्ले का बुरा आ गया भाई। ठीक है बाइक एक बारी सबका नंबर लेती है वाने का। चलो जब तक इसकी गाड़ी नहीं आती स्कूल की, जब तक कैसे घूमेगा। सुबह गोला आ गया है और गोले को स्कूटर पे बिठाया जा रहा है। गोले मेरे पीछे बैठ और मैं चलाऊंगी, मैं हूँ बड़ी। और गोला को क्या है, गोला क्या है, गोला छोटा है तो गोला इससे 1 साल छोटा, तो इसलिए इसके पीछे बैठा है। और ये मैडम जी अब स्कूटर चलाएंगी। चल नहीं रहा है, धकेलना पड़ रहा है वाणी का को। तो भाई मैं आज आया था जूली बहन के यहाँ से, और यहाँ मुझे जिया आरुषि और जिया तो यहीं पे है, थोड़े कोल्ड ड्रिंक पी रही है। और ये है काव्य, ये मुझे बिल्कुल कुछ आर्यन की तरह लगता है, जैसे आर्यन है ना पानीपत से, उसकी तरह लगता है।
और ये नाम है, ये है काव्य का छोटा भाई, इसका नाम किट्टू है, किट्टू कहते हैं इसको। और इधर जो है जूली वो आई है, इसने भी कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, साड़ी वाड़ी निकाल दी है, शादी में थे, अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तो वही आज यहाँ से आके बहुत अच्छा लगा। अब मेरे को इन बच्चों का बहुत मन लगा और व्लॉग बनाने के लिए मैंने खुद ने कोशिश करी। इस काव्य ने कहा है कि आप व्लॉग बनाओ और मुझे अपने व्लॉग में लो। तो भाई इस काव्य को बताना आपको काव्य कैसा लगा और किट्टू कैसा लगा। देखो जी बताया है। और कौन सी क्लास में है काव्य बताएगा? 7th क्लास में है। और काव्य को दोनों काम करने बहुत अच्छे लगते हैं, खेती करना भी और पढ़ाई करना भी, दोनों काम करता है। मैंने कहा पढ़ाई करने का दोनों काम करने चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए और अपने घर का काम भी करना चाहिए। इतना समझदार बच्चा है, बहुत समझदार, और ये इससे भी ज़्यादा समझदार है ना। अब बात आ रही है इसके डिसीजन पे। ये कह रहा है कि मम्मा जी आप बताओ क्या करना चाहिए, कि कल की शादी है, शाम की बारात जाएगी, तो अगर ये शाम को बारात में जाएगा कल को, तो ये कह रहा है कि मुझे छुट्टी मारनी पड़ेगी, क्योंकि आज रात को घुड़सड़ी होगी, घुड़सड़ी में डांस वांस करेगा, फिर कल के स्कूल की छुट्टी लगेगी, है ना। और कल की छुट्टी लगेगी तो फिर परसों बारात में जाएगा, बारात में रात को जगेगा, तो फिर अगले दिन भी छुट्टी लगेगी, तो स्कूल की 2 छुट्टी लग जाएगी और आज की इसने रखेगी। तो अब क्या करे भाई, कितनी छुट्टी जरूरी है इसकी? 2 जरूरी है। तो आप सब लोग बताना, इसको छुट्टी मारनी चाहिए स्कूल की, या कल को स्कूल जाके शाम को बारात में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? ठीक है, तो जैसे आप जवाब देंगे ऐसे ये करेगा, पक्का? ठीक है जी, आप सबकी बात ही मानेंगे। लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है जी, करते ना। ये सबसे बढ़िया लड़का है ना। और हेलो तो कर लो, ठीक है। हाँ तभी पिताजी की भी तबीयत अब बहुत ठीक है और दवाई इनकी परमानेंट चल रही है। मम्मी खीरे काट रहे हैं इनके लिए और अपने लिए भी, क्योंकि अब पानी की कमी मम्मी के शरीर में भी हो गई है। और ये देखिए पुदीने का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पड़ोसी का पुदीना हो रहा, पुदीना ही पुदीना, तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पुदीने की चटनी बनाएंगे, दाल, काली दाल, चने की दाल, और मट्ठा हो जाएगी हल्की सी, और रोटी, और दूध पकाना है। अभी काम बहुत सारा है। और ये देखो इधर काम फैला के सारा का सारा चल दिए, सारे के सारे बच्चे, वेदांत, श्रीशा, कन्नू, वाणिका, सारे के सारे बाहर चले गए हैं। और टेंट हाउस बना रखा था, उसमें AC जैसी हवा भरते हैं। पूजा भी कर लिए और आटा भी बना के रख दिया टिफिन में। अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं, सब्जी वगैरह शाम के समय धोए हैं, क्योंकि कल बृहस्पतिवार हो जाएगा ना, तो इसीलिए अब कपड़े धो करके डाल दूँगी। तो कुछ रह गए हैं, सूख गए होंगे शायद। गरम कर रही हूँ। और दूध को है ना गरम हमें चला चला के ही करना पड़ता है, नहीं तो नीचे से लग जाता है। क्यों? क्योंकि अभी है ना बागड़ा दूध हो रहा, ज़्यादा दिनों का दूध हो रहा भैंस का, और भैंस भागने वाली होगी। तो ये दूध गर्म होने लग रहा है, तब तक मैंने चटनी का सारा सामान तैयार कर लिया। हरी मिर्च, अदरक और पुदीना, जीरा, और उसमें मिक्सी में इसमें से डाल दूँगी। बढ़िया लग रहा है मुझे।